अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल मायलोमा के बारे में। मल्टीपल मायलोमा एक बीमारी है। मायलोमा किसे कहते हैं? ओमा कहते हैं ट्यूमर को, और माइलो जो है वो बोन मैरो को, जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर गोदा एक होता है। क्योंकि अगर आप हड्डी को देखें तो उसके ऊपर का एक हिस्सा होता है एपिफिसिस, और नीचे का जो दरमियान का होता है उसे शैफ्ट भी कहते हैं, और डायाफिसिस, और दरमियान में मेटाफिसिस। अब ये दो किस्म की बोन होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक होती है स्पंजी बोन। अब जो स्पंजी बोन का एरिया है यहाँ पे होता है हमारा बोन मैरो, और बोन मैरो ही वो एक ऐसा हिस्सा है हड्डियों का कि जहाँ पे हमारे खून के मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ खुलिये जो होते हैं वो बनते हैं। मसलन रेड ब्लड सेल बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं, प्लेटलेट्स बनती हैं, ताकि, और इनमें से हर एक का काम है। लेकिन जब भी ये मल्टीपल मायलोमा होता है कि जिसमें जो हड्डियों का ये जो बोन मैरो है, गोदा है, इसके अंदर मौजूद होते हैं बी सेल। अब वो जो बी सेल होते हैं वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल आके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। यहाँ से आपको समझ आएगी कि एंटीबॉडीज़ क्या है, हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। लेकिन जब ये प्लाज्मा सेल, इनकी एक जो टाइप होती है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए एबनॉर्मली, नॉर्मली नहीं बल्कि एबनॉर्मली, तो वो एक मखसूस किस्म की एक यानी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं जो नॉर्मल तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। यानी नॉर्मल क्या होगी, जो आपको इन्फेक्शन से बचाए, लेकिन ये एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहते हैं, और उनका भी एक लाइट चेन होता है। बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसका एक हैवी चेन होता है और एक लाइट चेन होता है। तो इसका लाइट चेन बनाता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी या किसी हद तक ए जो एंटीबॉडीज़ हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, यानी बहुत ज़्यादा जब ये बोन मैरो में बनेंगी, तो ना वो रेड ब्लड सेल बनने देंगी, ना वो प्लेटलेट्स बनने देंगी, ना वो वाइट ब्लड सेल बनने देंगी। तो उसकी वजह से फिर अक्सर लोगों को अलामात आती हैं। क्या वो अलामात होती हैं कि लोगों को बार बार इन्फेक्शंस होती है। और ये जहन में रखें कि आमतौर पे इन लोगों की उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, ये 60-70 साल की उम्र के होते हैं, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको मल्टीपल मायलोमा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो लोगों को बार बार इन्फेक्शंस होगी, क्योंकि WBC जो हैं, वाइट ब्लड सेल जो हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं बन रही। इसी तरह इनको थोड़ी सी चोट लगती है तो कहीं ना कहीं से खून निकल आएगा, खून रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स इनके अंदर नहीं होती। कि बोन मैरो में जो फैक्ट्री है जो सबका एक मखसूस हिस्सा बना रही थी, अब वो ज़्यादातर क्या बना रही है, वो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं जो कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे मैंने जिक्र किया पहले। और इसी तरह से ये लोग जो हैं ये पीले पड़े होते हैं, इनमें खून की कमी होती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। इनको हर वक्त थकावट रहती है, तो ये मसला होता है। अब साथ साथ ये प्रॉब्लम बनता है कि जो ये पूरा अमल चल रहा है बोन मैरो के अंदर, और इसके नतीजे में जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो कुछ ऐसी प्रोटीन भी पैदा होती हैं कि जो हड्डियों को नुकसान देती हैं। हड्डियों में बुनियादी तौर पर दोस्तों दो किस्म के सेल होते हैं। एक होते हैं वो सेल्स जो हड्डियों को बनाते हैं, उनको हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, और इसी तरह से क्योंकि जो हड्डी बनती है उसके अंदर ओस्टियाइड नामी एक चीज़ चाहिए होती है जो कि ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। कैल्शियम चाहिए होता है और फास्फोरस चाहिए होता है। और दूसरे किस्म के सेल वो होते हैं जिनको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट का क्या मतलब है? हड्डियों को तोड़ने वाले। तो ये क्या करते हैं, जब हड्डी को तोड़ेंगे तो ये फिर कैल्शियम को हमारे खून में भेजेंगे, हड्डियों में कोई मसला कर देंगे। तो इस बीमारी में कुछ ऐसी प्रोटीन बनती हैं जो ओस्टियोब्लास्ट के काम को कम कर देती हैं और ओस्टियोक्लास्ट के काम को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के कुछ हिस्सों में टूट फूट होती है। और वहाँ पे आप ये कह लें कि हम उसको कहते हैं लिटिक बोन डिजीज़ भी इसका नाम है। लिटिक लाइसिस क्या होता है? टूट फूट कि हड्डी के किसी एक ख़ास जगह पे आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे सुराख हो रहा है। वहाँ पे हड्डियों में जो उसका मटेरियल है, जैसे मैंने जिक्र किया कि ओस्टियाइड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिसकी वजह से हड्डी मजबूत होती है, तो वो चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। आप इस वीडियो के दरमियान इसको रोकें और गूगल पे लिखें कि लिटिक बोन डिजीज़ ऑफ मल्टीपल मायलोमा, और उसकी इमेजेस को दबाएं तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक्सरे आ जाएगा, CT स्कैन आ जाएगा, कि जिसके अंदर स्कल यानी आपकी जो सर की हड्डी है, और ख़ास तौर पे फिर जो आपके मोहरे हैं, वर्टिब्रा जो है, तो उनकी तस्वीरें आएंगी और उनके अंदर काले काले सुराख नज़र आएंगे। इन्हें कहते हैं लिटिक बोन डिजीज़। तो इस तरह ये हड्डियों को भी नुकसान देते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है कि आपके पास मरीज़ ऐसे लाए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि इनको हल्का सा झटका लगा है और इनकी हड्डी टूट गई है। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वजह क्या होती है कि उनकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर से जो मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो खून में आ जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस।
तो ये एक अलामत होती है। अब जब वो खून में कैल्शियम आ जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या मसले बनते हैं? उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लोगों को उल्टी आने की कैफियत होती है, यानी हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, और फिर कन्फ्यूजन होती है। उनकी जो असाब हैं, नर्व्स हैं, वो इरिटेट होते हैं, वो बार बार उनको मसला बनता है कि उनके बाजू जो है मूव करेगा, तो हरकत करेगा, और उनको इस तरह की सनसनाहट होगी और पिंस एंड नीडल सेंसेशन होगी, तो ये मसला बनता है। फिर इसी तरह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जब ये एबनॉर्मल बनी थी एंटीबॉडीज़, तो इनको कहते हैं हम पैराप्रोटीन। अब ये जो पैराप्रोटीन होती है ये इतनी छोटी होती हैं, क्योंकि लाइट चेन हिस्सा ज़्यादा बना होता है एंटीबॉडी का, कि ये फिर गुर्दों से निकलती हैं। जब गुर्दों से निकलती हैं तो गुर्दों को नुकसान देती हैं, तो अक्सर फिर वो यूरिया क्रेटिनिन हम टेस्ट करवाते हैं तो वो बड़ा हुआ आता है। यानी ये वो अलामात हैं, ये वो अलामात हैं। और गुर्दे जब ख़राब होते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा जो है यूरिन आता है, जिससे लोगों को यानी कि पानी की कमी होती है। तो अगर आप गौर करें कि उम्र ज़्यादा होगी, 60-70 साल की उम्र होगी, और फ्रैक्चर होंगे जल्दी से उनको, उसके बाद उनको थकावट रहेगी हर वक्त, रंग उनका पीला पड़ा हुआ होगा, और जब उनके गुर्दों का टेस्ट करवाएंगे तो वो ख़राब आएगा, कैल्शियम उनको ज़्यादा आएगा, तो इसलिए फिर शक पड़ेगा डॉक्टर को कि ये हो सकता है कि ये मल्टीपल मायलोमा वाली बीमारी हो। तो फिर इसकी तशखीस कैसे करते हैं? इसकी एक तो जैसे मैंने कहा कि एक्सरे या सीटी स्कैन करवाते हैं पूरे जिस्म की हड्डियों का, तो उससे पता चल जाता है कि लिटिक बोन डिजीज़ तो नहीं है। इसी तरह से यूरिन का एक टेस्ट करवाते हैं पैराप्रोटीन को देखने के लिए कि जो गुर्दों से बाहर जा रही होती हैं, तो उस सूरत में इसको कहते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन, कि वो तो पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह से ब्लड का एक हम टेस्ट करवाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, SEP इसको कहा जाता है। तो इस पर एक मखसूस किस्म की हमें M प्रोटीन या M कंपोनेंट या M स्पाइक मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा बन रही है, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। तो फिर हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको इम्यूनोफिक्सेशन कहते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि ये मल्टीपल मायलोमा हो सकता है। और इसी तरह से हम फिर इन मरीज़ों की एक टेस्ट करते हैं कि जो हड्डी होती है उसमें से मवाद लेते हैं, बोन मैरो बायोप्सी से कहा जाता है। तो उसका जब मुआयना करते हैं तो हमें जो प्लाज्मा सेल होते हैं, जो आमतौर पे 5% या उससे 10 होते हैं, 5 या 10% से कम होते हैं बोन मैरो में, वो तो 10% से ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरह से जो पैराप्रोटीन्स हैं ब्लड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी जिक्र किया, 30% से ज़्यादा वो मिल जाती हैं। तो इस तरह करके तशखीस हो जाती है मल्टीपल मायलोमा की, जो कि एक ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसका इलाज वैसा नहीं है कि आप इसको जड़ से ख़त्म कर दें, लेकिन ये ज़रूर है कि आप इस बीमारी को रोक सकते हैं, मरीज़ की ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। कैसे कि कीमोथेरेपी की जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा सारी, यानी कि आपके पास यानी लेनिलोडोमाइड है, और इसी तरह से बहुत यानी कि कीमोथेरेपी में नई दवाइयाँ भी आजकल आ रही हैं। तो कीमोथेरेपी यानी वो टीके लगाए जाते हैं या दवाई दी जाती है, तो उसकी मदद से कोशिश की जाती है कि बीमारी को रोका जाए। इसी तरह से अगर वो नाकाम कर रही हो तो रेडिएशन शॉम से इनका इलाज किया जाता है, तो रेडियोथेरेपी की जाती है। और अगर फिर आखिरी हरबा जो होता है वो ये होता है कि बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसी मरीज़ के वो हड्डियों का गोदा जो बिल्कुल ठीक होता है वहाँ से या तो लगाया जाता है, जिसको हम ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, या फिर किसी और शख्स का जो रिश्तेदार हो या कोई भी जो जिसके साथ इसका मैच बन जाए, तो वहाँ से हड्डियों का गोदा लेके इसमें मुंतकिल किया जाता है। इसे एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो आप इसको जड़ से तकरीबन बहुत मुश्किल होता है ख़त्म करना, लेकिन अगर आप वक्त पे इसकी तशख़ीस कर लें और इसका इलाज कर लें, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज़ की जो ज़िंदगी है, वो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, वो एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मल्टीपल मायलोमा के बारे में। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए शेयर का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।